आज हम बात करेंगे साईं बाबा की लीलाओं के बारे में और उनकी अगाध लीलाएं हैं। उन्हीं लीलाओं में से आज हम एक छोटी सी एक प्रसंग पर बात करेंगे और आपको मैं बताऊंगा बाबा की एक लीला के बारे में, जो कि है एक छिपकली की कथा। दो छिपकली बहनों की कथा है, जिसमें कि एक छिपकली की बहन अपनी बहन से मिलने के लिए नागपुर से चलकर शिरडी तक आती है और वह उससे मिलती है। दरअसल बाबा अपने भक्तों के बीच शिरडी में बैठे थे, तभी दीवार पर एक छिपकली थी जो बहुत ज़्यादा चीं चीं कर रही थी और ऐसे लग रहा था कि वो बहुत खुश है या उछल कूद कर रही थी। तभी वहाँ बैठे श्यामा जी ने बाबा से पूछा कि बाबा, मेरे मन में जिज्ञासा है कि आप ये बताइए, छिपकली इतनी चीं चीं क्यों कर रही है। तो बाबा ने कहा कि श्यामा, आज ये इसलिए चीं चीं कर रही है, इसलिए खुश है ये कि इसकी बड़ी बहन आज नागपुर से चलकर इससे मिलने के लिए आ रही है और उसी के इंतज़ार में ये खुशी मना रही है। सब लोगों को लगा कि बाबा मजाक कर रहे हैं, भला ऐसा कैसे संभव हो सकता है कि एक छिपकली भी नागपुर से चलकर अपनी बहन से मिलने के लिए शिरडी आ सकती है। ये तो असंभव सी बात लगती है। निश्चित ही बाबा मजाक कर रहे हैं, क्योंकि बाबा हंसी मजाक करते रहते थे। लेकिन कुछ ही देर के बाद वहाँ एक भक्त आता है जो बाबा के पास आता है, बाबा के दर्शन करता है और बाबा से कहता है कि बाबा, मैं नागपुर से आया हूँ और मुझे कहीं आगे जाना था, लेकिन मैं आपके दर्शन के लिए रुक गया। कृपया करके मुझे उदी दें और अपना आशीर्वाद दें और मैं कुछ देर यहाँ विश्राम करके आगे जाना चाहता हूँ। तो बाबा ने उसे आशीर्वाद दिया। उसके बाद उसने कहा कि बाबा, मेरा घोड़ा भूखा है, मैं कुछ घोड़े को खाने के लिए दे दूँ। जैसे ही उसने अपने जो उसके पास घोड़े को खिलाने के लिए जो चना और बाकी सामग्री रखता था, जब उसने वो बोरी खोली तो उस बोरी से एक छिपकली थी जो कि निकल कर और द्वारका माई के आंगन में आई और सबकी आंखों के सामने देखते हुए वह फड़फड़ाती हुई सीधी जाकर उस दीवार पर चढ़ गई जिस दीवार पर वह दूसरी छिपकली बैठी थी। सबने देखा कि वह छिपकली सीधी उस दीवार पर जाती है और उस दूसरी छिपकली के गले मिल जाती है। दोनों ही छिपकलियां आपस में एक दूसरे को आलिंगन करती हैं, बहुत उछल कूद करती हैं और पूरी दीवार पर नाचने लगती हैं। ये दृश्य देखकर सबके आश्चर्य का ठिकाना ना रहा और जिन लोगों ने बाबा पर या उनकी इस दिव्य दृष्टि पर संदेह किया था, उन लोगों ने बाबा से क्षमा मांगी और बाबा ने कहा कि देखो, मैंने कहा था ना कि इसकी बड़ी बहन नागपुर से आ रही है, तो ये नागपुर से ही चलकर आई है और अब देखो सबके सामने वो अपनी बहन से मिल रही है। तो इस तरह की बाबा की लीलाएं थीं। बाबा को सब कुछ पहले से ज्ञात हो जाता था, बाबा से कुछ भी छुपा नहीं था। तो बाबा की लीलाओं का पार पाना हम जैसे तुच्छ मनुष्यों के बस में नहीं है। मैं बाबाओं की ऐसी ही लीलाओं की और भी आपको कहानियाँ, घटनाएं सुनाता रहूँगा। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में बाबा की फिर किसी नई लीला के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों, एक प्रार्थना और है कि मैं बाबा का एक टीवी सीरियल्स भी बना रहा हूँ, जिसकी वीडियो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर ही अपलोड करता हूँ। छोटे छोटे बाबा के उपदेशों को लेकर मैं एपिसोड बनाता हूँ, आप उनको भी ज़रूर देखा करें और लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। इसी के साथ जय हिंद। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में।